ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गौड़पादीय मांडुक्य कारिका के अद्वैत प्रकरण में हम लोगों ने 26 तक कारिकाएं पढ़ ली हैं, जिसमें श्रुति के आधार पर अद्वैत अच्छी तरह से प्रस्थापित कर दिया गया है। उसके बाद 27वीं कारिका पढ़नी है, और जैसे कि मैंने कल बताया था, इसके बाद फिर से तर्क बुद्धि के आधार पर अद्वैत की प्रतिष्ठा करनी है। सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्वतः तत्वतो जायते यस्य जातं तस्यै जायते। एक ऐसा प्रश्न है हमारे मन में कि अगर ग्रहण नहीं हो रहा है सत्य का इंद्रियों द्वारा मन द्वारा, तो फिर वो है ही नहीं, शून्य, ऐसा क्यों नहीं मानो? ये अब तर्क सिखाना है हमको। तर्क से शून्यत्ववाद का नाश करना है। शून्य तो इसलिए मन में आता है कि जब वो दिखता नहीं है, ग्रहण नहीं करता, ये नहीं करता, तो फिर है नहीं, ऐसा क्यों नहीं मानो? तो उसका जवाब यह है कि सृष्टि दिख रही है ना हमको, तो अगर कुछ नहीं होता तो सृष्टि कहाँ से दिखती? इसलिए जो सत होगा उसी का जन्म दिखेगा हमको। जन्म नहीं है, जन्म माया से हो रहा है, पर माया से भी जन्म सत वस्तु का ही होगा ना। असत वस्तु का जन्म कैसे होगा? ये आर्ग्यूमेंट है। सत वस्तु का ही जन्म माया से होता है, तत्वता नहीं होता। सत वस्तु का जन्म माने उसमें चेंज नहीं होता है। सत वस्तु में कोई चेंज नहीं होता है, पर उसका जो जन्म होता है वो माया से होता है। असत होगा तो कुछ भी नहीं होगा। और जो लोग सोचते हैं कि तत्वता जन्म होता है, तो फिर भी कोई उत्पत्तिशील वस्तु होगी तब जन्म होगा ना उसका। यानी असत्य किसी तरह से नहीं मान सकते। सत्कारणवाद जो सांख्य वगैरह का है, वो तो ऐसा है कि प्रकृति का ही जन्म हो रहा है, तो सदवस्तु का जन्म हो रहा है। और वेदांति का कहना है कि सदवस्तु है, जन्म माया से हो रहा है। तो इन दोनों केस में पीछे तो सदवस्तु होनी आवश्यक है ना। असद वस्तु होगी तो क्या उसका जन्म रियल भी नहीं होगा, माया से भी नहीं होगा, कैसे भी नहीं होगा? ये आर्गुमेंट इसको आचार्य समझा रहे हैं। एवं ही श्रुति वाक्य शतई ही सबाह्याभ्यंतरम अजम आत्मतत्वम अद्वयम न तत्व अन्यदस्ति निश्चितम। श्रुति के बहुत से उदाहरण इन्होंने दिए, और कहकर के बोला ऐसे सैकड़ों वाक्य मिलेंगे श्रुति में। श्रुति में ऐसे सैकड़ों वाक्य मिलेंगे कि जिनके आधार पर बाहर भी वही, भीतर भी वही, उसका जन्म नहीं होता, आत्म तत्व जो है अद्वय है, उसको छोड़ करके और कुछ भी नहीं है, ये निश्चित हो गया है। युक्त्या च अधुना तदेव पुनः निर्धार्यते इत्याह। फिर से अब तर्क बुद्धि द्वारा उसी का निर्धारण, निर्धारण माने स्वरूप निश्चिति, उसके स्वरूप निश्चिति फिर से बुद्धि में हमें समझनी है। पूरे अद्वैत प्रकरण का उद्देश्य वही है कि
उसकी स्वरूप निश्चिति की जितनी हमको ठीक समझ में आ सके। तत्र एतस् तत्र एतत् स्यात्, ये होगा क्या? सद सदा अग्राह्यमेव चेत, अगर हमेशा वो अग्राह्य ही है, पीछे अग्राह्य शब्द आया ना बार बार, तो अग्राह्य ही है चेत असदेव आत्म तत्व इति, तो फिर आत्म तत्व है ही नहीं, असत है ऐसा मानो। ऐसा चेत तन्न, ये ठीक नहीं है। कार्य ग्रहण, माने उसका जो कार्य है दुनिया, वो तो ग्रहण हो रही है ना हमारे। यथा सतो, उदाहरण, मायाविनो माया जन्म कार्यम, जादूगर है और वो माया से कुछ भी जादू दिखाता है, तो जादू असत्य है पर मायावी तो सत्य है ना। कुछ नहीं और जादू कैसे दिखेगी? एवं जगतो जन्म कार्यम गृह्यमाणम, जगत का जन्म जो कार्य है, ये तो हमको दिख रहा है। मायाविनम इव परमार्थ संतम, फिर जैसे मायावी के द्वारा जग कार्य होता है, ऐसा आत्मा भी जगत जन्म मायास्पदम अवगमयति, जगत का जन्म मायामय है ऐसा अद्वैत तत्व ही हमको प्रतीत हो रहा है। आत्मानम यस्मात् सतो ही विद्यमानात् कारणात्, माने सतो ही माने कारण जब होगा तभी तो माया निर्मित हस्त्यादि कार्यस्य एव जगत जन्म युज्यते, न असत कारण, कारण होगा ही नहीं तो माया जादू से भी कैसे बनेगा। न तो तत्वता एवं आत्मनो जन्म युज्यते, आत्मा का जन्म तत्वता नहीं हो रहा है, ये हम मानते ही है। आत्मा का जन्म तत्वता नहीं हो रहा है, माया से हो रहा है, पर आत्मा का हो रहा है, बिना आत्मा के नहीं हो रहा है। अथवा दूसरा अर्थ है इसका, दूसरे प्रकार से इसी कारिका में और अर्थ भरा हुआ है। सतो विद्यमान से वस्तुनो रजवादेहे सर्पादिवत माया जन्म युज्यते, न तो तत्व तो। ये क्या है कि मायावी और माया, ये उदाहरण दिया था। अब रज्जु सर्प को उदाहरण दे रहे हैं। मैंने मायावी ने खुद जादू बनाई थी, ऐसे रज्जु नहीं बना रही है, पर रज्जु पे सर्प हमको दिखता है। ये भी माया या मैंने भ्रांति के द्वारा दिख रहा है, या माया मैंने जादू नहीं, भ्रांति के द्वारा दिख रहा है। तत्वता तो नहीं हो रहा है ना, रज्जु तो बदल नहीं रही है ना। यथा तथा अग्राह्य सैपी सत एवं आत्मनो, इसलिए आत्मा सत अग्राह्य होने पर भी रज्जु सर्पवत जगत रूपेण माया जन्म युज्यते, फिर भी रज्जु पर सर्प जैसा, ऐसे रज्जु नहीं दिख रहे हो, सर्प दिख रहा है, तो जो अद्वैत तत्व दिख नहीं रहा है, पर वो माया के द्वारा, मैंने हमारे अज्ञान के द्वारा, यहाँ माया करता है क्या, अज्ञान के द्वारा वो दिख रहा है। न तो तत्वता एवं अजस्य आत्मा जन्म, तत्वता तो अज आत्मा है, उसका जन्म नहीं होगा। जन्म यस्य पुनः परमार्थ सद, दूसरे लोग अजम आत्मतत्व जगद रूपेण जायते वादिनो, दूसरे लोगों को शंकराचार्य के वादी लोग, सांख्य इत्यादि, नहीं तस्य अजम जायते इति शक्यम वक्तुम विरोधा, अज का जन्म कैसे बताएंगे वो, एक बार अज मान लिया तो उसका जन्म कैसे बताएंगे? जन्म बताएंगे जन्म वाले के तो जन्म होगा, अज का जन्म नहीं होगा। माया से हो सकता है, तत्वतः अज का जन्म नहीं हो सकता है। विरोध है। तथा तस्य अर्थात जातम जायते इति अपन्नम, मैंने जन्म, जिसका जन्म हुआ है उसका और जन्म होगा, मैंने बदल होता रहेगा। जिसका बदल ही नहीं हुआ है, जो आया ही नहीं है, तो उसका जन्म कैसे होगा? ततश्च अनवस्था, अनवस्था भी है, फिर उसका जन्म कहाँ से हुआ, फिर उसका जन्म कहाँ से हुआ? इंडेस होगा। जाता जायमान न तस्मात् अजम एकमेव आत्म तत्व इति सिद्ध,
सब तरफ से ये देख रहे हैं हम कि एक आत्म तत्व है, अजय है, यही निकल रहा है बार बार। इससे माया का जन्म हो रहा है। और तत्वतः जन्म अगर कोई मानता है तो फिर किसका जन्म हो रहा है? फिर उसको अजय नहीं कह सकते। असतो मायया जन्म तत्वतो नैव युज्यते वंद्या पुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते। अब अगर चीज है ही नहीं तो उसका जन्म न माया से हो सकता है न तत्वता हो सकता है। इसके लिए उदाहरण वंद्य पुत्र। वंद्य पुत्र एक शब्द है, उसका अर्थ कुछ नहीं है। वंद्य पुत्र एक बार मान लिया हमने तो उसका जन्म माया से भी नहीं होगा, तत्वता भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ये उदाहरण से बताया जा रहा है कि वो जो एक साइड उसके रिट्रेट के, दूसरी साइड की तत्वता जन्म नहीं हो सकता। और असत वस्तु होगी तो माया से भी नहीं, तत्वता नहीं, किसी प्रकार नहीं हो सकता। सत का ही जन्म हो सकता है। वहां पर हो रहा था सत का ही जन्म हो सकता है माया के द्वारा। और रियल जन्म नहीं हो सकता है सत का। इतना बता दिया। अब इसका जो दूसरा पक्ष रहा, असत का जन्म, वहां आचार्य ने वही पे देख लिया था। पर गौड़पाद कह रहे, अब कह रहे हैं कि असत का जन्म माया से भी नहीं, तत्व से होता ही नहीं, वंदे पुत्र के समान है। असतवादी नाम मैंने देखो, इंडियन फिलोसॉफी में ये अलग अलग पंथ हैं। सत कारणवाद, असत कारणवाद। वैशिष्य कहते हैं कि पहले नहीं था, नया नया आ रहा है हमारा कुछ तो नया नया माया से भी नहीं आ सकता और रियली भी नहीं आ सकता अगर पीछे कोई कारण ही नहीं तो। और पीछे कारण है तो वो तत्वता जन्म नहीं हो सकता उसका, माया से हो सकता है। तो ये असतवादी जो है, असतवादी नाम असतो भावस्य माया तत्वतो वान कथंचन जन्म युज्यते। भाव माने कोई पॉजिटिव एग्जिस्टेंस, वो है ही नहीं तो उसका किसी प्रकार जन्म होगा ही नहीं। अदृष्टत्वाद। उदाहरण दो दुनिया में, कोई भी लॉजिक बिना उदाहरण के नहीं चलता। तो दुनिया में उदाहरण दो, कुछ नहीं है उससे कुछ हो गया, कुछ भी बताओ, एक भी चीज बताओ। नहीं, वंदे पुत्रो माया तत्व तो अजायते तस्मात् अत्र असदवादो दूरत एवं अनुभवन्ना इत्यर्थ। इसलिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट असदवाद तो दूर से ही रिजेक्टेड है। सदवाद विचारणीय है किंतु तत्वता जन्म नहीं हो सकता। और असतवाद दूर से ही रिजेक्टेड है, असत से कुछ नहीं निकल सकता। अब क्या हो रहा है बताओ? ये सब निगेशन हो गया। फिर तुम्हारा बताओ तो हो क्या रहा है? यथा स्वप्ने, बस स्वप्न का उदाहरण यहाँ आ गया। यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पंदते मायया मनः तथा जागृत द्वयाभासं स्पंदते मायया मनः। स्वप्न का उदाहरण लो। मन स्पंदन हो रहा है, उससे हमको कुछ दिख रहा है। कुछ दिख रहा है वो सत्य नहीं है, पर मन स्पंदन के कारण दिख रहा है। ये सही लॉजिक का एनालिसिस ये है कि क्यों दिख रहा है, रज्जु में सर्प क्यों दिख रहा है, इसमें वो क्यों दिख रहा है। ये सब उदाहरण छोड़ दो, स्वप्न का उदाहरण लो। कि स्वप्न में हमको दो दिख रहे हैं, स्वप्न में हमको बहुत सी चीजें दिख रही है, कुछ भी नहीं है, फिर भी बहुत सी चीजें दिख रही है। क्यों दिख रही है? मन स्पंदन कर रहा है इसलिए। इसी तरह जागृति में मन स्पंदन कर रहा है इसलिए दिख रहा है। ये है माया से जन्म। अद्भुत है, बहुत सुंदर होता है। ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता के बाद क्या हुआ है बताओ? तो जैसे स्वप्न में मन स्पंदन के कारण हमको दुनिया दिखती है, रियली न होते हुए, ठीक इसी प्रकार जागृति में भी हो रही है। वहां स्वप्न का उदाहरण वैधत्य प्रकरण में फॉल्सिटी के लिए दिया गया था। अब यहाँ फॉल्सिटी के पीछे कुछ आधार है, इसके लिए दिया जा रहा है कि मन है ना हमारा, मन स्पंदन करता है
कुछ दिखता है। जागृति में भी मन है, मन स्पंदन करता है, कुछ दिखता है। आचार्य कह रहे हैं, कथम कथम पुनः सतो माया एवं जन्म इति उच्यते। सत का जन्म माया से, माने जादू से या हमारे अज्ञान से, दो प्रकार से व्याख्या की उन्होंने। तो ये कैसे होता है? यथा रज्ज्वाम विकल्पिता सर्पो रज्जु रूपेण अवेक्ष्यमाण सन एवं मना। सर्प जो है ना, रज्जु रूप में सत्य है, रज्जु रूप में सत्य है। ऐसा ही स्वप्न में जो है ना, परमार्थ विज्ञप्ति आत्म रूपेण अवेक्ष्यमाणम सत। यदि अंतिम सत्य के रूप में, आत्म रूप में देखा जाएगा तो सत्य है, पर जो वो मन के रूप में दिखता है तो द्वैत हो जाता है। मन जो है ना, आत्मा का ही एक रूप है। मन का अगर हम आत्म रूप में देखेंगे तो वो सत्य है, पर मन का स्वभाव है चंचल, मन का स्वभाव है कंपन होना और द्वैत दिखना। ये पूरा एनालिसिस हो रहा है अद्वैत का। इसलिए आखिरी में कहेंगे कि मन ही तो आत्मा दिखेगा तुमको। नहीं तो मन एक अलग मानो तो उसका भी द्वैत हो गया फिर। आत्मा है, मन जो है हमारा, उसका सत्य स्वरूप आत्मा है। अगर वो देख पाओगे तुम तो सत दिखेगा तुमको। और अगर उसको मन रूप से देखोगे तो मन कंपनशील है, और कंपनशील मन द्वैत उत्पन्न कर देता है। ग्राह्य ग्राहक रूपेण द्वयाभासम स्पंदते स्वप्ने माया। एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये मन का काम है। आत्मा का ही एक रूप हो गया मन। मन माने क्या? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फ्लिट करना, ये मान। तो ये ऐसा स्वप्न में हो रहा है हमारे। आत्मा तो है ही स्वप्न में, दृश्य कुछ भी नहीं है। अब खाली दृश्य नहीं बनता, एक सब्जेक्ट भी बन जाता है उसके पीछे। वो रियल नहीं होता, रियल तो सोने वाला है। तो सोने वाला तो है, परंतु दो जो बन जाते हैं वो मन का खेल बनता है। ठीक इसी तरह जागृति में सत्य तो है, पर हम देख रहे हैं ये जो बन रहा है, अद्भुत लग रहा है। हम देख रहे हैं ये जो लग रहा है, ये मन का कंपन है। रज्ज्वामिव सर्पः, बराबर वही उदाहरण है। तथा तद्वदेव जागरिते स्पंदते मायया मनः स्पंदते एव इति अर्थ। ये माया का खेल है। माया का खेल मतलब ये अज्ञान का खेल है कि मन स्पंदन है और हमको द्वैत दिख रहा है। अब बोला था कि आत्मा का एक रूप मन है, इसको समझाना है अभी। यानी क्या स्पंदन कर रहा है? मन अगर आत्मा का ही रूप है, अद्वय वस्तु का ही एक रूप मन है, तो अद्वय ही स्पंदन कर रहा है फिर। अद्वयं च द्वयाभासं मनः स्वप्नेन संशया। अद्वयं च द्वयाभासं तथा जागृत न संशया। मन फिर वही, इसको अद्वय रूप में विशेष दिखाना है। मन स्वरूप में अद्वय है, वही मन रूप में द्वैत बना दिया उसने। वहां पर स्पंदन के ऊपर एम्फेसिस था। अब स्पंदन, वहां बोला था मन अगर आत्मा देखे तो मन जो अद्वय है, अद्वय आत्मा का एक रूप मन है, और स्पंदित होता है तो दो दिख रहे हैं। तो इसलिए अद्वैत ही हमको स्पंदनात्मक मन के द्वारा दो दिखता है। अद्वय वस्तु स्पंदनात्मक, वही एक लाइट मन पर पड़ते ही बाइपोलराइज हो जाता है, हम और तुम हो जाता है। एक ही चैतन्य जब मन पर रिफ्लेक्ट होता है तो हम और तुम हो जाता है। तो लाइट तो एक ही है। स्वप्न में ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। पर स्वप्न में चेतन तो एक ही है।
और शरीर इत्यादि इत्यादि कुछ नहीं है। स्वप्न में ये ज्यादा स्पष्ट हो रहा है, कहीं कुछ नहीं है मत बोलो, चैतन्य के सिवाय कहीं कुछ नहीं है बोलो। एक आत्मा चैतन्य को छोड़ करके दुनिया बुनिया हम तुम कुछ नहीं है, यही तो स्वप्न है। पर वो मनस्पंदन के कारण दो दिख रहा है, ठीक यही जागृति में हो रहा है। एक अद्वय इसलिए नाम दिया है कि और तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, एक ही चेतन है। हम और तुम नाम की चीज नहीं है दुनिया में। जैसे मन में स्पंदन से दिखता है, ऐसे जागृति में दिख रहा है। वहां था कि मन जो है माया के द्वारा स्पंदित हो रहा है और द्वैत दिख रहा है। अब कह रहे अद्वैत रूपी मन जो है माया स्पंदित हो रहा है। अद्वयम च द्वयाभासम मन स्वप्नेन संशय, अद्वयम च द्वयाभासम तथा जागृत न संशय। अद्वैत वस्तु के सिवाय कहीं कुछ है ही नहीं है, मन के स्पंदन के कारण ही दिख रहा है हमको। रज्जु रूपेण सर्पैव परमार्थता आत्म रूपेण अद्वयम सत। सर्प जैसे रज्जु रूप में सत है, ऐसा आत्म रूपेण अद्वयम ये सत्य है। द्वयाभासम मन स्वप्न न संशय, इसी में दो का आभास उत्पन्न हो रहा है, मन में स्वप्न में। सही नहीं स्वप्ने अस्त्यादि ग्राह्यम तद, यहाँ पर मिसप्रिंट है तुम्हारे, इसमें क्या है, तदग्राहकम है कि तद अग्राहकम है? दो का पैर तोड़ा है ना। हाँ, नहीं तो उल्टा है तो। मेरी वाली एडिशन में काफी मिसप्रिंट्स मिल रहा है किताब से। स्वप्न में हाथी नाम का विषय नहीं है, और उसको ग्रहण करने वाली आंखें भी नहीं है। विज्ञान व्यतिरेक नास्ति बस। एक कॉन्शियसनेस, मन में खेलने वाला कॉन्शियसनेस, इसको छोड़ के कुछ नहीं है। ये बुद्धों का विज्ञानवाद यहां से शुरू किया है। विज्ञान नाम है मन में खेलने वाला कॉन्शियसनेस, उसको छोड़ के कुछ नहीं है। हाँ? सभी जीवन में ऐसा हो रहा है जब तक अज्ञान। जीवों में, हाँ सब जीवों में हो रहा है। अरे अज्ञान, हाँ। देखो मनुष्य में बुद्धि विचार अधिक है, मन नहीं, ऐसा मत बोलो। इंस्टिंक्ट जिसको हम कह रहे हैं वो मन ही है कि नहीं? कल मैं जब ग्राउंड में घूम रहा था, एकाएक देखा मैंने, पहले नहीं देखा था। कबूतर होते हैं ना अपने उधर, सब सबके सब वो तुम्हारे स्प्रिंग वाले इसमें चारों तरफ बैठे हुए थे, चारों तरफ कुछ मिल रहा था उनको, ऐसे ऐसे चुग भी रहे थे। एकाएक सारे उड़ गए एकदम। ये कहीं तो भी डेंजर प्रतीत हुआ शायद, तब मेरे मन में, अरे ये भी तो मन में से ही नहीं सोचा, तभी मेरे मन में आया था। पहले जो चुग रहे थे उनका, अच्छा इनका भी मन होता है क्या? अब कुछ गनशॉट वगैरह कहीं नहीं हो, कहीं तो भी कुछ कुछ हुआ होगा, एकदम एकाएक सारे के सारे उड़ गए। हम कह रहे इनके भी मन होता है, इनको कोई डेंजर लगा है तो उड़ गए। और डेंजर किसको लगता है? शेर को लगता है क्या? डेंजर तो मन को ही लगता है ना। जो चींटी का उदाहरण स्वामी जी दे रहे हैं, इंजन आ रहा है तो चींटी उतर जाती है। मैंने बच्चों से पूछा क्यों उतरती है, तो बोले डर लगता है। तो डर लगता है भी चेतन प्राणी को ही लगता है ना, मन के बिना कहाँ से डर आएगा? इसलिए मन क्या क्या करता है वो थिंकिंग फीलिंग विल छोड़ो। ऐतरेय तैतरेय उपनिषद में ऐतरेय और बृहदारण्यक पे 10-10 चीजें दी हुई है मन की। यार वेस्टर्न एनालिसिस पर फीलिंग, तो फीलिंग ऑफ फियर है ना, यही तो मन है। इंस्टिंक्ट कैसे बनते हैं? करते 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 इंस्टिंक्ट बन जाता है। और वो बया नाम का पक्षी मानो है ना, ऐसा घोंसला बनाता है कि आर्किटेक्ट लोग स्टडी करते हैं उसको। इनर अपार्टमेंट आउटर बहुत कुछ होता है उसके घर। हर एक को ही मन है, मन नहीं ऐसा कोई नहीं है प्राणी।
पर उनको हमारे जैसी विवेक बुद्धि होकर के उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। ये फर्क है। देखो देखो, हम मनुष्य हैं और हम सोच विचार के कुछ काम कर रहे हैं। करते 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 संस्कार पड़ता है और तब हमारा पुनर्जन्म होता है। इसको हम इंस्टिंक्ट कहते हैं। पहले जो रीजन से किया है वही इंस्टिंक्ट बन गया। अब तुम हारमोनियम बजाते हो, पहले एक एक पट्टी देख के सीखा था तुमने हारमोनियम, अब ऐसा ऐसा बजाते हो, इंस्टिंक्ट हो गया वो। तो इंस्टिंक्ट माने रिपीटेड हैबिट, बुद्धिपूर्वक रिपीटेड हैबिट की हुई, वो मन में बस गई, बस वो मन है। 3 स्टेजेस होती है, तुमने निकाला है अब तो। इंस्टिंक्ट, रीजन, सुपर कॉन्शियसनेस। तो पशुओं में इंस्टिंक्ट ही चल रही है कभी। मनुष्य में इंस्टिंक्ट रीजन दोनों है। ऋषियों में या मनुष्य कोशिश करे तो सुपर कॉन्शियस भी आता है। उसकी कोशिशें चल रही सुपर कॉन्शियस की। और सुपर कॉन्शियस रूप जागृति जब आती है तब ये समझ में आता है, तब तक तर्क में चल रहा है सर। पर तर्क इतना बढ़िया कर रहे हैं गौड़पाद के कुछ पूछो मत, बस। वैतथ्य में बढ़िया से बता दिया था, अब बता रहे देखो। अद्वैत तो मैंने रीजन ऐसे चल गए तो अद्वैत भी नहीं उड़ा देगा, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ है तो बदल के नहीं हो सकता, कुछ है तो अपीयरेंस हो सकता है, कुछ नहीं है तो अपीयरेंस भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये चल रहा है उनका। और जो कुछ है वो उसको छोड़ करके और कुछ भी नहीं है। ये अद्वैत तत्व है। अब जब वही मन का आकार लेता है, कैसे लेता है, माया से हम कहेंगे। जब वो मन का आकार लेता है तब वो ऐसा करने लगता है, बाइपोलर करने लगता है। अब इसका जवाब फाइनल कब होगा? मन अगर स्पंदित न हो तो फिर देखना क्या दिखता है। ये इसका सही जवाब है। तब पूरा कंक्लूजन निकलेगा। यानी केवल चित चित है और अपेरेंटली मन भी है। मन है माने कुछ तो भी स्पंदन करने वाला है, इसलिए हमको सारी दुनिया दिख रही है। ये चल रहा है अब तक आर्गुमेंट। अब इसका वेरिफिकेशन क्या है? अगर स्पंदन के द्वारा दिख रहा है तो स्पंदन मत होने दो मन का, यही तो तब तभी तो पता चलेगा। और स्पंदन अगर मन का नहीं होने दिया तो द्वैत नहीं दिखेगा, अद्वैत तो रहेगा ही। ये निकालने वाले हैं। अभी 1-2 कारिका के पीछे यही दिखेगा। इसलिए ये बौद्धिक लाइन पर, बौद्धिक माने बुद्धों की लाइन पर चलने लगे कि बाहर कुछ नहीं है, मन स्पंदन है, बाहर का दिख रहा है। जैसे स्वप्न में ऐसी जागृति में। और वो सारा बता दिया, भीतर बाहर लगता है, वो भी स्पंदन होता है 2 प्रकार का, ऐसी जागृति में हो रहा है। हम्म। मैंने जो भी बोलो तुम, ऐसा होता है, भीतर अलग अलग होता है, वैसा स्वप्न में वैसा सब कुछ होता है। और जागृति में हमको मालूम है वो सत्य नहीं होता है। पर कुछ नहीं होता है ऐसे मत बोलो, विज्ञान होता है। और विज्ञान का अर्थ है मन में खेलने वाला ज्ञान। अब बौद्धों का यही कहना है। तो तुम लोगों ने वो लेक्चर सुना ही नहीं ना, तो नष्ट भी हो गया लेक्चर। वही वेदांत और बुद्धिज्म में यही है और कुछ नहीं। उसी को अगर हमने रियलिटी माना, विज्ञान को, हम गलती से मन को रियल मान रहे हैं वहां पर। उसके बाहर कुछ नहीं मान रहे, तो फिर वो शून्य जैसा ही लगेगा, शून्य न होते हुए। वेदांत का कहना है, ये यही तो उत्तर आ रहा है अभी। वेदांत का कहना है मन के स्पंदन के कारण तुम कह रहे हो, मन के कारण मत कहो, मन के स्पंदन के कारण।
तो मन का स्पंदन मत होने दो ना, तब जवाब मिलेगा ना तुमको। तो यही फिर अलात शांति का भी अर्थ यही है। घुमा रहे हो तो तुमको फिगर दिख रही है, कुछ नहीं है, मत बोलो, मत घुमाओ, तो लाइट दिखेगी तुमको। इसलिए हर एक का जवाब मिलेगा, निर्विकल्प समाधि के बिना सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती, यही जवाब निकलेगा। विज्ञान व्यतिरेकेण नास्ति, जागृदपि तथैव इति अर्थः, परमार्थ सद्विज्ञान मात्र अविशेष। परमार्थ सत्य विज्ञान माने बुद्धों का विज्ञान नहीं, मन में खेलने वाला विज्ञान नहीं, अल्टीमेटली रियल जो चेतन है, बस वही है। वो आ गया, तुम जो पूछ रहे थे, मैं जो बता रहा था ना, वही आ गया। मनोदृश्यमिदं द्वैतम यत्किंचित सचराचरम मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। जो भी सचराचर है, द्वैत माने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस, ये मन का दृश्य है। अगर मन ने अपना स्वभाव छोड़ दिया, मन अगर अमन हो गया, मैंने कंपन करने वाला नहीं रहा, तब द्वैत कहीं नहीं दिखेगा। मैंने प्रूफ तो वेरिफिकेशन में है ना, फाइनली थियरी थियरी हाइपोथेसिस चल रही है, पर उसका टेस्ट भी तो कुछ होना चाहिए, नहीं तो सब हाइपोथेसिस ही रहेगा। इसलिए उसकी टेस्ट चाहिए। अगर मन को तुमने अमनी भाव माने मन को स्पंदन नहीं होने दिया, अब अमनी भाव का मेरे मन में दूसरा अर्थ आता है, मन का स्वभाव उलट गया अगर, फिर से बता रहा था ना मैं कि एक रियलिटी को मन दो भागों में कर रहा है, और ठाकुर के मन ने दो को एक बना दिया था। काला और सफेद जब दिखा, टोटल कॉन्ट्रास्ट, उनका मन का स्वभाव हुआ है अमनी भाव। उनके मन ने उनको बता दिया, अरे दो तो अपियरेंस से एक ही रियलिटी है। स्टार्क अपोजिट जहां दिखा, वहां उनके मन ने ये फंक्शन किया। ये तो ठाकुर की स्पेशलिटी है। अब जिसको सोचो वैसे बन गया ठाकुर, ये क्या पॉसिबल है क्या? शिवरात्रि में शिव सज गए तो शिव बन गए, अगर डिफरेंस होता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसका कॉन्ट्रास्ट भी, माने जब वो खत्म हो गया, फिर वैसे आदमी है वैसे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नाटक में कभी कभी ये होता है। महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध नट, उनके बराबर आज तक कोई नहीं कर सका, लोकमान्य तिलक ने उनको बाल गंधर्व नाम दिया था। यानी वो स्त्री भूमिका करते थे हमेशा। अब साड़ी कैसे पहनो, ये कैसे पहनो, औरतें उनसे स्टाइल सीखती थी। अब होते होते ऐसा हो गया था कि उनको पुरुष जैसा व्यवहार करना ही मुश्किल हो गया था। पर भूर्मज्ञ का ऐसा नहीं है। वो ये नाटक भी दिखा, ये नाटक भी दिखा देगा। लीला प्रसंग में जहां जहां ठाकुर का वर्णन साधना स्वामी जी ने ऐसा किया है, मथुर बाबू के अंतपुर में है ठाकुर, सब स्त्रियों जैसा, मथुर बाबू भी बचा नहीं सके, फिर कह रहे कपड़े उतार करके पुरुषों में आकर के तर्क कर रहे पुरुषों के साथ। तो इसलिए नाटक भी नहीं है। तो नाटक न होते हुए दो चीजें एक हो कैसे सकती है? एक है तभी तो हो रही है। और पानी तेरा रंग कैसा है, जिसमें मिला है वैसा। कृष्ण को सोचेंगे कृष्ण हो जाएंगे, राम को सोचेंगे राम हो जाएंगे। सीता दिखेगी, अंदर आ जाएगी। तो यही तो एकमेव अद्वितीय रियलिटी का सबसे बड़ा प्रमाण ठाकुर है। बाकी तो ऋषि लोग हमने देखे नहीं अभी तक।
निर्विकल्प समाधि में तो कुछ नहीं। कहाँ है दुख? कैंसर का दुख हो रहा है, कहाँ है दुख कहीं? तो यही है कि ये अमनी भाव कैसे प्राप्त करना, ये साधना हो रही है। अद्वैत की साधना उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो अज्ञान है उसको छोड़ना, अज्ञान के कारण जो जो हो रहा है उसको छोड़ना, यही साधना है, करना कुछ नहीं है। उसी का स्वरूप अब आ रहा है। धीरे धीरे अद्वैत को इतने प्रकार से मन में दृढ़ करके तब साधना बताएंगे। अब यहाँ अप्रोच उन्होंने बता दिया कि मन अगर अमन हो गया तो द्वैत नहीं दिखेगा। मैंने बताया था ना द्वैती और अद्वैती का डिबेट। अद्वैती ने कहा तुमने अद्वैत देखा ही नहीं, उसको गलत कैसे बता रहे हो? हमने द्वैत देखा है, पर जब हमने अद्वैत देखा तो द्वैत की गलती मालूम हो गई हमको। तो ये सारा ही अनुभव का शास्त्र है। अद्वैत को देखना ही जीवन का उद्देश्य है। तब क्या हुआ? शंकर को पूछेंगे लोग, तो क्या हुआ, क्या मिला, क्या मिला? बोले क्या मिला, क्या सारा जीवन का अनर्थ खत्म हो गया। फिर क्या मिला? जो हमारा स्वरूपभूत आनंद है वो मिल गया हमको। कुछ करके कुछ कमाना नहीं है यहाँ पर। क्या मिला? जितना भी कमाने की चीज थी सब खत्म हो गई। यही मिला, यही प्रयोजन है। तो कह रहे हैं ये जो भी सचराचर है ये द्वैत, ये मन का दृश्य है। अगर मन अवनी भाव हो गया तो द्वैत दिखेगा ही नहीं। ये गौड़पाद गारंटी से, गारंटी मैंने तर्क बुद्धि, ये तर्क बुद्धि। अरे हम जिसको रीजन लॉजिक कहते हैं वो थोड़ी है ये सही एनालिसिस है बस। प्रत्येक वस्तु का बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी पूर्वग्रह के एनालिसिस किया जा रहा है। यह है क्रम इनका, कि सब कुछ मन पर ले आए, मनस्पंदन पर ले आए। मनस्पंदन उसमें खेलने वाला विज्ञान, यही बौद्धों का विज्ञानवाद है। पर इसके ऊपर कौन को नहीं मालूम? बौद्धों को, भगवान बुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, बौद्धों की। अब इसी को लेकर के गौड़पाद विश्लेषण कर रहे हैं, उनकी पद्धति से चला रहे हैं। उनकी पद्धति से यहां तक चला है, इसके बाद थोड़ी चला सकते। इसलिए बोल दिया कि अद्वय है ना। आचार्य कह रहे रज्जु सर्पवत विकल्पना रूपम द्वैत रूप। अब ये रज्जु सर्प का उदाहरण बड़ा छोटा पड़ जाता है, मैंने दो नहीं दिखते ना उसमें, पर उदाहरण ठीक है वो। कल्पना रूपम द्वैत रूपेण मन एव इति उक्तम। ये मन ही है जो कल्पना के रूप में हमको दिख रहा है। हमारे मन में इच्छा है, हमारे मन में कल्पना है। अरे मन ही तो कल्पना है, मन ही तो इच्छा है। तत्र किम प्रमाणम इति अन्वय व्यतिरेक लक्षणम अनुमानम आह। इसको अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। माने ऐसा होगा तो ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। अब पक्का पूरा हो गया। अब तक बता रहे थे कि मन के कारण दिख रहा है, अब बताएंगे मन का स्पंदन नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। अब प्रमाण पूरा हो जाएगा। लॉजिक में तब कंप्लीट होता है। नहीं तो दोनों चीजें एक साथ इंसिडेंटली हो भी सकती है, पर इसके अभाव में नहीं होती। इसके अभाव में होती है तब वो पक्का पूरा लॉजिक बनता है। कथम तेन ही मनसा विकल्प माने न दृश्यम मनोदृश्य। मन ने ही कल्पना की और द्वैत हमको दिखने लगा। सर्वम मन इति प्रतिज्ञा, यानी ये स्टेटमेंट है कि सब कुछ जो है वो मन के स्पंदन से दिख रहा है। तद भावे भावात तद अभावे अभावात, ये लॉजिक है। वो मन स्पंदन होने से दिखता है, नहीं होने से नहीं दिखेगा। मनसोई अमनी भावे निरोधे, अमनी भाव निरोधे, मैंने मन का स्पंदन रोक लिया। विवेक, ये लॉजिक है, इसमें एक्सपेरिमेंटल लॉजिक है।
विवेक दर्शन अभ्यास है, ये कैसा रुकता है? बात की बात नहीं है ये। विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम, इसके लिए विवेक युक्त बुद्धि से अभ्यास और वैराग्य दोनों चाहिए। अभ्यास में रिपीटेडली ध्यान या समाधि की प्रैक्टिस, कोशिश। और वैराग्य माने द्वैत से नफरत। जब द्वैत से नफरत, ये भाष्य की बहादुरी है। गौड़पाद ने कह दिया मन का अमनी भाव होगा तो आचार्य कह रहे कैसा होगा? विवेक के द्वारा अभ्यास और वैराग्य ये जो बनेगा तब हो जाएगा। रज्जुअमियो सर्पे लयम गते, सर्प जैसे रज्जु में लय हो जाता है वैसा वह उदाहरण के लिए सुषुप्ति, उदाहरण के लिए सुषुप्ति तो है। हम कुछ भी कोशिश नहीं कर रहे पर मन का स्पंदन रुक गया है ना, द्वैत दिख रहा है क्या? द्वैतम नैवोपलभ्यते इति अभावात् सिद्धम द्वैतस्य असत्यम इत्यर्थ है। इसलिए द्वैत का असत्यत्व मनस्पंदन है तब तक दिखता है, मनस्पंदन नहीं तब तक नहीं दिखता। विवेक वैराग्य अभ्यास के द्वारा देखो, या फिर उदाहरण के लिए सुषुप्ति में देखो। सुषुप्ति में द्वैत है पर वो अप्रतीयमान द्वैत है। अरे जाओ मत, अब साधना बता रहे छोड़ो ना। क्लास के दौरान फोन नहीं लेना चाहिए ना, कोई मर नहीं जाता है उसके बाद करो। सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है, फोन लाओ ही मत तुम क्लास में। अब कैसे होगा ये? आचार्य ने भाष्य में कह दिया विवेक वैराग्य के द्वारा होगा, अभ्यास के द्वारा होगा। गौड़पाद बताएंगे ना, साधना बता रहे हैं। आत्म सत्यानुबोध है न, न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्य भावे तदग्रहम। जो मनसो अमनी भाव बोला था वही यहाँ पर बोले अमनस्तम तदा याति, तब मन का अमनी भाव हो जाएगा। आत्म सत्य अनुभव, यानी आत्मा ही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं, ये बोध। इसलिए जो भी तुमको दिखेगा वो असत्य है, देखने वाले तुम भी असत्य हो, आत्मा को छोड़ करके कुछ नहीं। ये आत्म सत्य के अनुबोध से ये हो रहा है, ये अभ्यास, ये इसी को बोला था। गीता में भी ये तो निश्चरति मनश्चंचला, वहां पर आचार्य ने बोला है कि आत्म सत्यानुबोध है ना अभाषिक, ये तो सब इल्यूजन है, ये तो हमको दिख रहा है, सुख लग रहा है, सुख तो आत्मा में है। जो भी तुमको दिखे वहां आत्मा को भावना करके उसको वापिस लो, यहाँ करे ये प्रैक्टिस है बस। यही निधिध्यासन है, यही ध्यान है, यही प्रैक्टिस है। आत्म सत्य का अनुभव, अनुभव मैंने शास्त्र से गुरु से तुमने सुना है तत्वमसी, उसके आधार पर तुम संकल्प छोड़ दो, मैंने मन को कल्पना करने से रोक लो। ठाकुर ने स्वामी जी को यही साधना बताई थी, उनको बुद्ध देव का दर्शन हुआ था कि मन में जो कुछ छूट रहा है वो असत्य है, निकालो। तो आत्मसत्य के अनुभव से जब संकल्प करना छोड़ देगा तब ग्राह्य अभाव हो जाएगा, माने विषय कोई नहीं रहेगा तो ग्रहण करने वाला भी नहीं रहेगा फिर। ये वही भगवान बुद्ध ने डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बोला है ना, विषय है तो विषय भी है, विषय है तब तक विषय है। अगर आत्मसत्य के अनुभव से विषय को तुम नकारते चले गए तो विषय ही नहीं रहेगा, उसको देखने वाला मन नहीं रहेगा। मन ने दोनों एक साथ ही उत्पन्न किए थे, इसलिए उसमें से एक को अगर तुम पक्का डिनाई कर सको तो दूसरा भी उड़ जाएगा उसके साथ। ये दोनों एक साथ ही उत्पन्न कर। स्वप्न की बात सोचो, स्वप्न में संभव नहीं होता है वो कि हमने कुछ भी नहीं देख रहे हैं तो फिर हम देखने वाले भी नहीं रह जाएंगे। जागृति में संभव है। इसी को गौड़पाद जी ने आगम प्रकरण में बताया था कि सोचना भी अगर छोड़ दिया तो मन हृदय में आ जाए।
और वहीं तुमको पता चलेगा आत्मा तत्व। तीन में से उनको तुरीय दिख गया था ना, कि तीनों में जागृति में दिखाता हूँ। ध्यान करो, मन हृदय में आ जाएगा तब क्या दिख रहा था। तो इसलिए कह रहे आत्म सत्य के अनुबोध से जब मन का संकल्प खत्म हो जाएगा तो ग्राह्य का अभाव हो जाएगा, तद अग्रह, फिर उसका ग्रहण करने वाला भी नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? मन अमन हो जाएगा। अमन स्थान तदयते। मन मरा नहीं कहीं। मन को लीन होना वगैरह सब यौगिक भाषा है। मन लीन मीन नहीं हुआ है, मन है। उसने स्वभाव बदल लिया। मने द्वैत उत्पन्न नहीं कर रहा वो मन। ऐसा मन मनुष्य को पॉसिबल है। ठाकुर में देखो। इसलिए अब ठाकुर में देखो, मैंने कहा ठाकुर के सारे शिष्यों में देखो, इनसे मैंने ये बात सुनी है। आलोपी महाराज से। आलोपी महाराज ने विज्ञान महाराज को देखा था अच्छी तरह से। और भी ठाकुर के दो एक संतान उन्होंने देखे होंगे। वो फिर एक बात देखिए, काम करते करते एकदम गायब हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैंने इतनी हैबिट बना के रखी है, कुछ काम कर रहे, काम द्वैतात्मक है। कुछ काम कर रहे, लिख रहे, पढ़ रहे, एक एक मन गायब हो जाता है। एब्स्ट्रैक्शन, ये मन की आदत हो गई अमनस्थ। अरे स्वामी जी को तो आईने के सामने खड़ा होकर के मैं विवेकानंद हूँ ये प्रयत्न करना पड़ा। हाँ, मन में बहुत सारी चीजें। देखो अष्टावधानी लोग कहते हैं इतना तो मनोयंत्र में। अरे चेस प्लेयर 8 लोगों से एक साथ खेल रहा है। ये तो चेस ही खेल रहा है। ऐसे अलग अलग किसी की बात सुन रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसे अष्टावधानी लोग होते हैं। अब साधारण स्त्रियों को उदाहरण नहीं दिया ठाकुर ने। वो कूट रही है, पर ख्याल है कि हाथ ना पड़े। बच्चे को गोद में लिए हुए दूध पिला रही है, ग्राहक से बात कर रही है। अभी तुम फोन पे बात भी कर रहे हो, मेरा सुन भी रहे हो। तो मन तो बहुत कुछ कर सकता है, ट्रेनिंग पर है। मुझे एकदम आलमी महाराज की बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है इनके मन में। बोले तब अमनस्थ हो गई। अब मुझे अपना लेख जो मैंने लिखा है ना, उसको भी बदलना पड़ेगा। यानी साधना यहां से बताना शुरू हो गई है। जो वो कह रहे थे उपेयनिष्ठ होना चाहिए उपाय। उपाय उपेय एक रूप था। तो जो उपेय है माने आत्म सत्य अद्वय, ये उपेय है। उसी के अनुसार सारी साधना है। मन द्वैत उत्पन्न कर रहा है, मन को द्वैत उत्पन्न मत करने दो, देखोगे अद्वैत है कि नहीं। जो निर्विकल्प समाधि में अनुभव किया है, वो आके कभी नहीं कहेगा कि मैंने कुछ नहीं देखा था। दुनिया नहीं थी यही कहेगा। मैं भी नहीं था ये कहेगा। पर कुछ नहीं था कभी नहीं कहेगा। और आनंद तो अति मात्रा में था, इसलिए वो आखिरी आनंदमय कोश। आनंद, चैतन्य, अस्तित्व और आनंद, ये एक ही तीन नाम है। और ये अपनी चरम सीमा पर थे। जो ठाकुर हैं समाधि में, जो आंखें नहीं है वो कहेंगे जड़ जैसा दिख रहा है। पर नहीं तो बैठे को लगता है चैतन्य प्रखर है। और आनंद तो रेडिएट कर रहा है। इसलिए ये कथम पुनरमनी भाव, कथम माने कैसे, कैसे अमनी भाव हो जाता है, इति उच्चते, ये बताया गया। आत्मैव सत्यम, आत्मा सत्यम। आत्मा सत्य माने आत्मा का सत्य, माने आत्मा ही सत्य।
मृत्तिकावत् वाचारमणम विकारो नामधेव मृत्तिक इत्येव सत्यम इति श्रुते है। उदाहरण, मिट्टी, घड़ा वगैरह नाम है, खाली रूप है। वृत्ति ही सत्य है, ऐसा आत्मा ही सत्य है। इति श्रुते तस्य शास्त्र आचार्य उपदेशम अनु अवबोधा आत्म सत्य। ये अनु शब्द का आचार्य का अनुवाद, भाष्य। अनुमान है, शास्त्र में पता है, आचार्य ने उपदेश दिया है तुमको, उसके अनुसार तुम्हारा बोध बन गया है। यह आत्म सत्यानुबोध। तेन संकल्प तेन संकल्प अभावतया न संकल्पयते। संकल्प करने की, संकल्प्य माने संकल्प करने की जो चीजें होती है उनका अभाव हो जाएगा, इसलिए नहीं सोच रहे हमेशा। दया भावे ज्वलन में वापनी। जलने का ईंधन नहीं होगा तो अग्नि क्या जलाएगा, ऐसा हो जाएगा। यदा यस्मिन काले, काले माने मन की अवस्था, जिस समय, तदा तस्मिन काले अमन अमनहा अमनस्ताम अमनोभावम यति। अमनस्ताम माने मन के उल्टा भाव हो जाता है। ग्राह्य भावे तन्मनो अग्रहम ग्रहण विकल्पना वर्जितम इति अर्थ। ग्राह्य के अभाव में ग्रहण करने वाला भाव मन का छूट जाता है। क्या होता है उस अवस्था में, वर्णन देखो, गणपत की बहादुरी। अकल्पकम अजम ज्ञानम ज्ञेया भिन्नम प्रचक्षते। ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम अजय नाजम विबुध्यते। ज्ञान है, कल्पना करने वाला ज्ञान नहीं है। कल्पना न करने वाला ज्ञान है। अकल्पकम, अजम माने जिसमें से कोई उत्पन्न नहीं होता, जो किसी उत्पन्न नहीं होता, ऐसा ज्ञान है। ये से अभिन्न है वो। उससे जो जानना चीज है वो अलग है नहीं उससे। प्रत्यक्षते, ये समाधिमान लोग कह रहे हैं हमको। ये क्या है, ब्रह्म, वो अजय है। तो फिर क्या हुआ, अजय अजय को जान रहा है। अजय नित्य, नित्य माने अनचेंजिंग ब्रह्म है। अजय न अजम ये बुद्धते, ये वर्ण। अब इसको थोड़ा रफली क्रॉसली, भगवान तुम ही खुद को जानते हो, दूसरा कोई नहीं जान सकता, इसमें जानना जानने वाला टुकड़े नहीं है, पर और क्या वर्णन हो सकता है। वही जानने वाला है, वही जानने की चीज है, ज्ञान भी उनसे अलग नहीं है, यही तो वर्णन है। ऐसा साधना उपेनिष्ठ, ये 61 में इंडिकेट करके, 62 में उसकी प्रैक्टिस बता करके, 63 में, 33 में, 31, 32, 33 में उसकी परिणति। कल पढ़ेंगे परिणति को दोबारा। यहाँ से पूरी साधना भी निकालेंगे, विघ्न निकालेंगे सारा। अत्यंत अद्वैत प्रक्रम ने शुरू में कहा था ना, ये बहादुरी है। अब इनके दिमाग को, इनकी बुद्धि को सोचो ना, गौड़पद के हैं? खाली ब्रह्म ज्ञानी नहीं, सुपर गुरु है, माने क्या विश्लेषण, क्या सिखाना, ये चल रहा है। इसलिए आचार्य ने अंत में इनको जबरदस्त प्रणाम किया हुआ है कि वेदों में से इन्होंने अपनी बुद्धि की मतनी लगा के अमृत निकाल कर हम लोगों को दिया है। जो देवताओं को भी नहीं मिलता वो अमृत हमको दिया है। इसलिए क्या, हेयर स्प्लिट एनालिसिस बुद्धिस्ट लोग भी करते हैं एनालिसिस, पर इसके ऊपर नहीं जा पाते। सांख्य लोग भी एनालाइज करते हैं, बुद्धि के ऊपर नहीं जा पाते। क्या?
अद्वैत प्रकरण में अब पूरा रंग चढ़ गया है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।